हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज है संडे और संडे का सदुपयोग हमें कैसे करना है थोड़ा सा जानेंगे। उन साथियों के लिए जो कामकाजी हैं, फिर वो महिलाएं हों या पुरुष, क्योंकि काम अब इतनी उम्र पे जो 40+ हो चुके हैं तो नॉर्मल सी बात है कि सभी कुछ ना कुछ अपना काम कर ही रहे हों। घर तो कोई बैठा नहीं होगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनका घर में भी काम है और अपना बाहर जॉब भी है, जैसा कि मैं है, तो यहाँ पर एक संडे मिलता है जिसमें घर के ढेरों सारे काम होते हैं और बाकी वीकली हमारा जो प्लान रहता है वो भी हमें करना होता है कहीं ना कहीं। तो उसके साथ साथ हम अपनी तैयारी के लिए समय 1-2 घंटे कैसे निकालें, तो जो कि बेहद ज़रूरी हैं। लगता है कि अब पेपर होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन एक उम्मीद बनाए रखिए कि जब पेपर हो, कभी भी हो, लेकिन उसमें फर्स्ट सिलेक्शन आपका ही हो, ये विश्वास लेके चलिए। क्योंकि पेपर तो होना ही है, इस साल हो, अगले साल हो, जब भी हो। तो कोशिश ये करिए कि हम एक ऐसी एज पे आ चुके हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अब तैयारी बंद कर देनी चाहिए। उसको अब क्या तैयारी करें, तो काफ़ी सारे दिमाग में असमंजस चलते हैं, बहुत सारी टेंशन रहती है कि करें तो क्या करें। इस समय में कुछ समझ में नहीं आता है, तो ज़्यादा समझेंगे तो और ज़्यादा चक्कर में पड़ते चले जाएंगे। केवल इतना रखिए कि जो नॉर्मल लाइफ चल रही है अच्छी बात है, तो साथ साथ उसको थोड़ा समय अपने लिए भी दीजिए। हालांकि डेली रूटीन बहुत ज़्यादा रहता है, एक संडे थोड़ा फ्री सा महसूस करते हैं क्योंकि स्कूल की भागम भाग नहीं होती है। प्राइवेट स्कूलों का मैं पहले बता ही चुकी हूँ क्या हाल, और आप सब भी जानते हैं, कोई भी अनभिज्ञ नहीं है इस चीज़ से। तो संडे का रूटीन हम जैसे डेली रूटीन 5 बजे उठते हैं वही उठना है हमें। बस जो हम स्कूल की तैयारी में समय लगाते हैं, सुबह की रेडी होना, लंच नाश्ता सब कुछ बनाना, उस समय को आपको अपने लिए यूज़ करना है। वो 2 घंटे जो 5 से 7 वाले हैं वो आप अपने लिए यूज़ कीजिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कीजिए। फिर आपकी जो इच्छा है, चाहे आप यूट्यूब से स्टडी कीजिए, चाहे अपनी सेल्फ स्टडी, जैसे आपको सुटेबल लगे आप वो करिए। अब मैं एक बात कहूँगी कि बहुत सारे लोग मोटिवेशनल कि मैं नौकरी दिलाकर रहूँगी, जो भी रहता है कि, तो क्या आपको लगता है कि किसी के दिलाने से आपको नौकरी मिलेगी? मुझे ये लगता है, जहाँ तक मैंने चीज़ों को देखा है, कि मोटिवेट हम खुद से होते हैं। हमें कोई और मोटिवेट करता है तो वो कुछ समय के लिए क्षणभंगुर होता है, सुना, हुए मोटिवेट और बस खुश हो गए। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें खुद से चीज़ों को। तो जब हम खुद से मोटिवेट होंगे और चीज़ों को सोचेंगे, प्रोत्साहित होंगे कि नहीं भाई ये तो मेरी अपनी लाइफ है, मुझे अपने लिए करना है। तो यदि हम 4 साल से 5 साल से तैयारी में, तो मुझे ये लगता है हमारे पास केवल रिवीजन का काम रह जाता है, जो कि हमें पूरा रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन के लिए मुझे लगता है अगर डेली नहीं और वीकली अगर 2 घंटे भी आप देते हैं उस रिवीजन के लिए टॉपिक वाइज, तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है। और मुझे फिर ये भी लगता है कि जहाँ आपका वीक पोर्सन है, चाहे वो व्याकरण को लेकर हो, चाहे वो लिटरेचर को लेकर हो, जो भी आपका टॉपिक कमज़ोर रहता है आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि और चीज़ें हमारी अच्छी होंगी, जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको हम अभी अच्छा कर सकते हैं। एग्ज़ाम का क्या है, हम पहले भी कह चुके हैं कि कभी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है वैसे कि बहुत लेट हो रहा है, लेकिन तैयारी हमारी कितनी, इसे हमें भी आंकना पड़ेगा। तो हमें तैयारी पुरजोर इतनी कर लेनी चाहिए कि जब भी एग्ज़ाम हो उसमें हम सब सफल हो जाएं, हमारा उस लिस्ट में नाम हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो बेहद एक्साइटमेंट भी रहता है और कभी कभी निराशा भी होती है कि क्या है क्या नहीं, इतना टाइम हो गया, किस्मत साथ नहीं दे रही है, चीज़ें इन सब से हम खुद गुजर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि निराशा बहुत हाथ लगती है, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी गुच्छे की जो आखिरी चाबी होती ताला खोलने में वही काम आती। तो हो सकता है मेरा जो अगला स्टेप है वो हमारी सफलता के लिए हो। अगर हमने वही स्टेप पीछे खींच लिया तो वहाँ पे हार जाएंगे। तो मैं कहते हैं ना, एक और स्टेप करते रहना, जब तक हमें क्षमता है प्रयास करने की, मेहनत करने की, तो हमें करनी ही है। हाँ, संडे था, मैं भी फ्री थी, तो मैंने तो अपना समय अच्छे से यूज़ कर लिया है। अपना जो भी मुझे टॉपिक था तो मैंने पढ़ा, उसको देखा, तो लगा कि क्यों ना ये सजेशन आपको भी देना चाहिए। हालांकि सुबह 5 बजे थे तो और शक्ल बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही थी, तो मैंने अपना स्टडी करने के बाद फिर मैंने कहा मैं आपसे थोड़ा डिस्कस भी करूँगी। हालांकि आप सब बहुत समझदार हैं और सभी इस उम्र पे आके सभी अच्छी समझ 30, 40, 35+, तो सभी समझदार हो ही जाते हैं। बस ये है कि समय का मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इसकी बहुत समस्या रहती है हमारे सामने भी कि समय हम कैसे मैनेज करें। तो मुझे लगा कि संडे एक ऐसा होता है जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको कि पहले आप जैसे 5 बजे डेली उठते हैं, आज भी उठ जाइए और 2 घंटे अपना काफ़ी होता है। 2 घंटे काफ़ी होता है अगर चीज़ों को अच्छे से मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो। वैसे तो
आप अगर संडे फ्री हैं, घर में आपके लिए कोई काम नहीं है, तो आप भाई पूरा दिन बैठ के पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम कामकाजी महिलाओं के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, घर भी है, बाहर भी बहुत सारे काम होते हैं, सबको देखते हुए सब कुछ करना पड़ता है। तो यही है फ्रेंड्स, तैयारी करिए। और एक सबसे बात जो महत्वपूर्ण है, खुद से मोटिवेट होइए। आपको क्या चाहिए, आपको क्यों करनी है, आपको क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब। मुझे तो इसलिए चाहिए कि प्राइवेट जॉब मुझसे नहीं होती है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं ही जानती हूँ कि पैरों से मैं कितनी परेशान हूँ। 5 दिन की दवाई 1000 की आती है। मैं इतनी दुखी हूँ अपने पैरों से, क्योंकि पैर स्वेलिंग एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है पैरों में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि स्टैंड पूरा टीचिंग पढ़ाने के लिए कोई बुराई नहीं, पढ़ाना बहुत अच्छा मेरा पेशा है, ईमानदारी से ही पढ़ाती हूँ, जितना एफ़र्ट डाल सकती हूँ डालूँगी। और गवर्नमेंट जॉब लेने का मतलब यही है कि वहाँ मेहनत तो भरपूर करनी है। एटलीस्ट इतनी सारी बाउंडेशंस तो नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं है वहाँ पे। मेहनत हमें हर जगह करनी है, क्योंकि हम शिक्षक हैं तो हमें अपना नाम ऊंचा रखना है, जो कि आजकल की जनरेशन में शिक्षक नाम का बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उनका विज़न ही पता नहीं क्या, बच्चे समझते ही नहीं हैं क्या शिक्षक है। तो मुझे लगता है अगर आपको एक बेहतरीन शिक्षक बनना है तो अपने आप को बहुत निखारना है, इतना निखारना है कि आपका स्टूडेंट्स आपको सल्यूट करे, आपसे कुछ सीखे, न कि बहुत कुछ में जो कि मैं देखती हूँ प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स थोड़े ऐसे वैसे, तो मतलब समझ सकते हैं आप कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं बच्चे। मैंने तो भाई क्या ही बताऊँ। तो वही है कि मेहनत तो हमें खुद करनी है, और मेहनत इस तरीके से करनी है कि प्रेरित हों हमसे बच्चे भी, लोग भी, समाज भी कुछ अच्छा कर पाएँ। तो हालाँकि ये भाषण, मेरा लेक्चर एवं ही तो नहीं है। अगर थोड़ा सा भी समझ आए तो समझने की कोशिश करिए। कोशिश यही करिए कि जितना भी समय है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, उन्हीं में सफल होने वाले हम आप ही होते हैं। बस ज़रूरत होती है एक विज़न की, एक फोकस की, एक अपने आप को प्रोत्साहित करने की कि आप वो समय कब कहाँ कैसे देना है। तो कोशिश ये करिए कि जब भी आपको समय मिले, व्यर्थ की चीज़ों में बिना लगाए हुए अपनी सेल्फ स्टडी में लगा लीजिए। फिर आपको जैसे भी सूटेबल लगे, यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, और फ्री के चैनल्स हैं, इतना अच्छा उनका कंटेंट है कि आप पढ़ के क्लास लेके आपका मन खुश हो जाएगा और ये लगेगा हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। तो वो आप देखिए, आपका नज़रिया है कैसे करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, रिवीजन करना है। जाहिर सी बात है कि 4 से 5 साल तैयारी में है, तो रिवीजन तो आपका अब होना ही है। आप जो डीपली पढ़ना था आप पढ़ चुके, टेक्स्ट बुक आप पढ़ चुके, तो बस आप अपने हिसाब से तैयारी को भार दीजिए। और ईश्वर करे जब भी एग्ज़ाम हो और रिज़ल्ट आए तो हम सब उसमें, उस लिस्ट में हमारा नाम हो, हम सब हों उस लिस्ट में। तो यही है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको शुभ संडे। तैयारी करिए और रविवार का सदुपयोग करिए, जितना आप दे सकते। आपको बहुत सुकून मिलेगा अगर आपने 2 घंटे भी अपनी पढ़ाई के लिए दिए, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो कोशिश करिए, तो आज अब जब आपको समय मिले दीजिएगा ज़रूर, यदि आप कामकाजी महिला हैं। तो इन्हीं दुआओं के साथ जल्दी से पेपर हो जाए, जल्दी से हम सब कामयाब हो जाएं, एक सरकारी नौकरी के साथ अध्यापक बन जाएं। तो बस ईश्वर आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।